हेलो बच्चों, नाइन्थ क्लास। मैं रमा त्रिपाठी, आपकी मैथ्स टीचर। आज मैं आपको कुछ बताने चल रही हूँ आपकी बुक से। आपके पास बुक नहीं है, कोई बात नहीं, मैं आपको नोट्स भेजूँगी, एज़ इट इज़ वैसे ही उतारिएगा और मेरे वीडियो सुनिएगा। तो बुक की ज़रूरत फ़िलहाल अभी नहीं पड़ेगी आपको, बाद में आप ख़रीद लीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले अध्याय 1 आपका संख्या पद्धति है। संख्या पद्धति कक्षा 8 में हमने संख्याओं के प्रकार के बारे में पढ़ा है ना। कौन कौन से प्रकार हैं, कुछ याद है? शायद भूल गया होगा। हम लोगों ने पढ़ा प्राकृत संख्याएं, 1 2 3 4 अप टू अनंत। पूर्ण संख्याएं जिसमें ज़ीरो सम्मिलित होता है, ठीक। फिर पूर्णांक जिसमें ऋणात्मक संख्याएं भी होती हैं और धनात्मक संख्याएं भी होती हैं। फिर परिमेय संख्याएं, पूर्णांक के बाद हम लोगों ने परिमेय संख्याएं पढ़ा था, ठीक है। और इन सबको एक संख्या रेखा पर दर्शाया भी था। संख्या रेखा है ना ये, इस पर हम लोगों ने 0 1 2 3 4 राइट हैंड साइड, -1 -2 -3 ये लेफ्ट हैंड साइड में। फिर इनके 0 और 1 के बीच में भी अनंत नंबर है, 1 2 के बीच में भी अनंत नंबर हैं। वो सब परिमेय और अपरिमेय संख्याएं हैं, है ना। यहाँ लिखा है हमने, यदि हम 0 से दाहिनी ओर के अंकों को एकत्र करें जो कि अपरिमित रूप से होंगी, तो ऐसी संख्याओं को हम प्राकृत संख्याएं कहते हैं, जिसे n से निरूपित करते हैं, n। और ये मझले ब्रैकेट के अंदर लिखा जाएगा 1 2 3 4। ये डैश 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 का मतलब अनंत तक, यहीं 4 तक गिनती रुक नहीं गई है बच्चे। इनको क्या कहते हैं? प्राकृत संख्याएं। अंग्रेज़ी में इसको नेचुरल नंबर कहते हैं, इसीलिए n से डिनोट किया गया है, ठीक है। अब अगर इन संख्याओं में ज़ीरो को भी मिला दें, ये ज़ीरो भी अगर इसे में मिला दें, तो वो संख्याएं क्या कहलाती हैं? पूर्ण संख्याएं, होल नंबर, है ना, जिसे W से निरूपित करते हैं। और इसमें कौन से नंबर्स हैं? 0 1 2 3 4, है ना। इनको पूर्ण संख्याएं या होल नंबर कहते हैं। अब आप देखो, प्राकृत संख्याएं सब पूर्ण संख्याएं हैं, लेकिन सब पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं नहीं हैं। क्यों? क्योंकि 0 प्राकृत नहीं है। ऐसा प्रश्न सत्य असत्य में पूछा जाता है, ठीक है ना। पुनः यदि हम इन संख्याओं में सारी ऋणात्मक संख्याएं जो शून्य के बाईं ओर हैं उन्हें भी मिला दें, तो सभी संख्याएं पूर्णांक यानी Z कहलाती हैं। Z से इसको निरूपित किया जाता है, ठीक है। Z से प्रदर्शित करते हैं। अगर इन सारी संख्याओं को मिला दें, माइनस अनंत तक से लेकर प्लस अनंत तक की सारी संख्याओं को इकट्ठा कर लें, उसमें ज़ीरो भी है, ऋणात्मक संख्याएं, लेकिन ये पूर्ण संख्याएं हैं, इसीलिए इनको पूर्णांक कहते हैं। पूर्ण अंक हैं। खाली पूर्ण कहा जाए पूर्ण संख्याएं तो उसमें ऋणात्मक नहीं होगा, 0 से दाहिनी तरफ वाला होगा, 0 से लेकर दाहिनी तरफ। और पूर्णांक कहा जाए तो उसमें नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी और ज़ीरो भी, ये सब क्या कहलाते हैं? पूर्णांक। फिर 8th क्लास में परिमेय संख्याएं से ही स्टार्टिंग भी है, ये सब 7th क्लास में पढ़ा हुआ है। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? इन्हीं पूर्णांकों में से दो संख्याएं अगर अंश और हर में हम ले लें, तो उन अनुपाती संख्याओं को क्या कहते हैं? उन भिन्न संख्याओं को क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। कि इन्हीं दो पूर्णांक संख्याओं के बीच अनेक ऐसी संख्याएं भी होती हैं जिन्हें हम परिमेय संख्याएं कहते हैं, और जिससे, यहाँ लिखना होगा, जिसे P बाई Q से निरूपित करते हैं, जिसमें कि Q 0 नहीं है। जहाँ P तथा Q पूर्णांक हैं, इसे Q से प्रदर्शित करते हैं, Q। और इसको क्या कहते हैं? रैशनल नंबर या परिमेय संख्या। रैशनल नंबर शुरू तो R से है, लेकिन किसी कारण ये Q से डिनोट किया गया। इतने ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं कि क्यों से किया गया है, ठीक है, ऐसा नहीं। Q बराबर P बाई Q सच दैट, ये दो बिंदी को सच दैट यानी ऐसा है कि, क्या ऐसा है
कि P और Q Z को बिलोंग करते, बिलोंग, ये बिलोंग का साइन है। जैसे आप किस कंट्री को बिलोंग करते हैं तो आप कहते हैं हम इंडिया को बिलोंग करते हैं। किस स्टेट को बिलोंग करते हैं तो आप कहते हैं हम यूपी स्टेट को बिलोंग करते हैं, है ना। तो वही चीज़ें बिलोंग, P और Q किस सेट में बिलोंग करते हैं, Z में, यहीं इसी में के कोई एलिमेंट है। लेकिन शर्त ये है कि जो हर है वो ज़ीरो ना हो, क्योंकि Z में ज़ीरो भी है तो आप कुछ बटे ज़ीरो लिख दोगे तो वो परिमेय नहीं होगा, ठीक है। क्यों ज़ीरो नहीं, इसको क्या कहते हैं, परिमेय संख्या है, रैशनल नंबर, ठीक है। यहाँ ये जानना जरूरी है कि कोई भी परिमेय संख्या अद्वितीय नहीं है। अद्वितीय नहीं कि मतलब यही है तो यही, इसके अलावा दूसरी नहीं उसे होती है। अर्थात P बाई Q को हम अनेक प्रकार से निरूपित कर सकते हैं। जैसे 1/2 है, मान लो ये P बाई Q है, तो दोनों में 2 से गुणा कर दें, अंश में भी हर में भी, तो 2/4 हो जाएगा। तो 2/4 भी तो 1/2 ही है, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4। मान लो 3 से गुणा कर दिया तो 3/6 भी तो 1/2 है, 4/8 भी तो 1/2 है, 5/10 भी तो 1/2 ही है, ऐसी 6/12। मतलब एक परिमेय संख्या को आप कई प्रकार से लिख सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से वो क्या होगी, 1/2। परिमेय संख्याओं में अंश और हर में कोई भी दूसरा नंबर कॉमन नहीं होगा जो कट जाए। जैसे 6/12 में 6 कम 6, 6 दूनी 12 काट सकते हैं, तो ये भिन्न तो होगा, लेकिन परिमेय के रूप में परिमेय तो कह ही सकते हैं इसको, लेकिन शुद्ध रूप से परिमेय क्या है, ये 1/2, जिसमें कोई भी संख्या मतलब कॉमन नहीं है। इसको सह भाज्य, सह अभाज्य कहते हैं, सह अभाज्य, ठीक है। ये सभी संख्याएं एक ही हैं, इन्हें भिन्न कहते हैं। बाकी इन सबको तो भिन्न कह सकते हैं, फ्रैक्शन, लेकिन परिमेय क्या है, 1/2 ही है। इसमें देखो यहाँ लिखा है परिमेय संख्याएं P बाई Q में P तथा Q सहभाज्य संख्याएं हैं, अर्थात ये केवल एक से कटेंगे और किसी से नहीं कटेंगे। जैसे 10 बटे हम लिखें 10/21, तो 10/21 में आप किसी संख्या से 10 और 21 को काट सकते हो, नहीं काट सकते। लेकिन 10 देखो 2 से भी कट जाएगा, 5 से भी कट जाएगा, और 21 7 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, लेकिन कॉमन दोनों में कुछ नहीं है। यानी 10/21 को हम काट के छोटा नहीं कर सकते, इसीलिए वही तो 10 और 21 क्या हैं, सह अभाज्य हैं, आपस में अभाज्य हैं। वैसे तो भाज्य है, लेकिन आपस में क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक। अब उदाहरण देखो, यहाँ पूछा गया कुछ सत्य असत्य पूछा गया है, आपको बताना होगा। क्या है, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है, यह असत्य है। अभी हमने बताया, क्योंकि पूर्ण में ज़ीरो है, क्योंकि पूर्ण संख्या में ज़ीरो है जो कि प्राकृत नहीं है, ठीक है। तो यह असत्य है ना ये कथन, कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है, ये क्या है, गलत है। यहाँ पूछा है प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती, हाँ है। प्रत्येक पूर्णांक, हर पूर्णांक के नीचे हम एक लिख सकते हैं कि नहीं। मान लो कोई भी पूर्णांक लें, m है, तो m/1 लिख सकते हैं कि नहीं, तो यानी P बाई Q का रूप दे सकते हैं। तो प्रत्येक पूर्णांक क्या है, एक परिमेय संख्या होती है, सत्य है, ठीक। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है, ये असत्य है, क्योंकि परिमेय तो 3/4 है, लेकिन ये 3/4 पूरा अंक नहीं है ना, पूर्णांक नहीं है, ठीक। उदाहरण 2 देखो, 1 तथा 2 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। आपने 8th क्लास में किया है, 1 और 2 के बीच हमने इस बार तो कराया है, पिछली बार कराया था कि नहीं मुझे नहीं याद है, लेकिन ये कि 9th में आप हो तो आपको ये जानना है कि 1 तथा 2 के बीच 5 परिमेय संख्याएं कैसे लिखेंगे। तो 1 और 2 के बीच एक परिमेय संख्या लिखनी, तब तो हम आराम से लिख सकते हैं। जैसे परिमेय संख्या 2 हैं, A और B, इनके बीच में एक परिमेय संख्या अगर निकालनी है तो A और B को जोड़ के आधा कर दें, A और B आधा A प्लस B, है ना, एक परिमेय संख्या बीच में निकल आएगी। अब इनके बीच में 5 परिमेय संख्याएं निकालनी हैं, तो पहले एक निकाल लें, फिर उसके और एक के बीच में, और उसके और 2 के बीच में निकाल लें, फिर एक और उसके जो निकलेगा उसके बीच में। तो इस तरह से क्रम से देखिए हमने निकाल के बताया है। 1 तथा 2 के बीच एक परिमेय संख्या,
1/2 1 धन 2, तो कितना हो जाए 1 धन 2 3/2 हो गया। तो एक परिमेय संख्या तो ये निकल आई किसके बीच, 1 और 2 के बीच। अभी हमें कितनी निकालनी, 5 निकालनी है। अब क्या करें, अब 1 और 3/2 के बीच हम निकालें, 1 तथा 3/2 के बीच परिमेय संख्या निकालें, एक परिमेय संख्या। तो आधा 1 धन 3/2, 1 धन 3/2 क्या, 2 1 कम 2 3 5/2 और 1/2 यह है, ये तो कितना हो गया 5/4। एक और इसके बीच में 5/4 और आ गया। अब इसके और 2 के बीच में एक निकाल लें, 3/2 तथा 2 के बीच में एक परिमेय संख्या निकाल लें। तो 3/2 और 2 को जोड़ा और आधा कर दिया, तो इसको जोड़ेंगे 2 दूनी 4, 7/2 का 1/2 कितना हो गया 7/4। ठीक है ना। अब ये तीसरी परिमेय संख्या क्या हो गई 7/3 अभी आपने निकाला। अभी 2 और चाहिए, तो इसके और इसके बीच में एक निकाल लें, इसके और इसके बीच में एक निकाल लें, तो 5 हो जाएगी। अब 1 और 5/4 के बीच में तो आधा 1 धन 5/4, 4 1 कम 4 5 9/4 और 1/2 ये था, तो कितना हो गया 9/8। इसके बीच में 9/8 हो गया। और फिर इसके बीच में 7/4 तथा 2 के बीच में परिमेय संख्या निकालेंगे, तो 1/2 7/4 धन 2, 4 दूनी 8 7 15/4 है ना। या जानते हो ना इसको सॉल्व करना, आधा तो कितना आ गया 15/8। ये देखो पांचों परिमेय संख्याएं निकल आई, लेकिन आपको काफ़ी कैलकुलेशन करना पड़ा। तो कर सकते हो कि नहीं, कर सकते हो। 9th क्लास में अपनी मर्जी से मैथ्स लिया है ना, तो इतना तो गुणा भाग आप कर सकते हो। अपने 8th क्लास में परिमेय संख्याओं का जोड़ वगैरह सीखा है ना, जोड़ गुणा घटाना सब सीखा है कि नहीं। हाँ, अब हम अगर आपको कहें कि शॉर्ट मेथड हम आपको बता दें, इतना ज़्यादा गुणा भाग ना करना पड़े, तो आपको अच्छा लगेगा ना। चलिए हम बताते हैं। ये एक लंबी प्रक्रिया है, अर्थात 1 तथा 2 के बीच 5 परिमेय संख्याएं जानने के लिए हम एक दूसरी लघु विधि जानेंगे। क्या करें, देखो हमें 5 परिमेय जानना है ना, तो 5 में 1 जोड़ दें, कितना हो जाएगा 6। ठीक, 6 से दोनों दी गई संख्याएं 1 तथा 2 के अंश और हर में गुणा करेंगे। तो इसमें अंश में तो 1 और 2 है, हर में दोनों में ही 1 है ना। 1 गुणे 6/6 कर दें और 2 गुणे 6/6 कर दें, इतना तो कर सकते हैं ना। तो 1 गुणे 6/6 क्या हो जाएगा 6/6, 6 कम 6/6 और ये 2 छंग 12/6 हो जाएगा। ठीक, ये दोनों को थोड़ा दूर दूर लिखेंगे, हमने थोड़ा करीब लिख दिया, इसको थोड़ा दूर दूर और लिखेंगे। 6/6 और 12/6 को अलग अलग दूर लिखेंगे। अब 6 के बाद ऊपर वाले 6 के बाद 7 आएगा ना, 7/6 8/6 9/6 10/6 11/6 कितनी हो गई 1 2 3 4 5 परिमेय संख्याएं हो गई। आंसर तो यही है, लेकिन हमने कहा था ना परिमेय संख्याओं में कोई संख्या कॉमन नहीं होनी चाहिए। तो 7 और 6 में तो कुछ नहीं कॉमन है, 8 और 6 में 2 कॉमन है ना, 2 चौके 8 2 3 6 काट दिया। इसमें 3 कॉमन है, 3 तिया 9 3 दूनी 6 काट दिया। 2 पंजे 10 2 तिया 6 कट, इसमें 11 6 नहीं कटेगा। तो पाँचों परिमेय क्या होगी 7/6 4/3 3/2 5/3 और 11/6। बस इतने से नहीं निकल आया, और आपको उसमें बहुत ज़्यादा गुणा भाग करना पड़ा था। तो अभी यही मेथड, जो अगर क्वेश्चन पूछा गया तो यही मेथड हम अप्लाई करेंगे। चलिए एक्सरसाइज 1.1 को देखते हैं। क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है, क्योंकि शून्य को 0/1 लिख सकते हैं। और क्यों 0 नहीं, देखो 0 पूर्णांक है, 1 भी पूर्णांक है और 1 0 नहीं है, ये p/q के रूप को हो गया। इसका मतलब शून्य एक परिमेय संख्या है। आपको बस खाली इतना ही लिखना है, हाँ, क्योंकि शून्य को 0/1 हम लिख सकते हैं। ठीक है। अब 3 तथा 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। क्या करेंगे, 6 में 1 जोड़ेंगे 7 आया, 7 से 3 तथा 4 के अंश और हर में गुणा करेंगे। क्या किया, 3 में भी 7/7 किया, 4 में भी 7/7 किया। तो ये क्या हो गया 4 7 28/7 हो गया, और ये क्या हो गया 21/7। 3 क्या हो गया 21/7 और 4 क्या हो गया 28/7। अब 21 के बाद क्या आता है 22 23 24 25 26 27 आता है ना। तो 22/7 23/7 24/7 25/7 26/7 27/7, कुछ भी कॉमन नहीं, 7 इसमें कहीं भी कॉमन नहीं है। तो ये 6 परिमेय संख्या होंगी आंसर।
क्लियर हो गई बात? समझ में आया ना? आसान है ना? आप ऐसे निकालेंगे। अभी देखो इसी तरह का दूसरा प्रश्न भी है। अभी तो पूर्णांक पूर्णांक था, अभी ये पूर्णांक नहीं है। 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो 5 में एक जोड़ा 6 आया, 6 से दोनों परिमेय संख्याओं के अंश और हर में गुणा कर देंगे। 3/5 था, 3/5 में भी 6/6 से गुणा कर दिया। 6 से क्यों गुणा किया? क्योंकि 5 परिमेय संख्याएं निकालनी, एक अधिक 6/6 गुणा किया तो 3 छक 18/30 आ गया। और इसी तरह 4/5 में भी 6 से गुणा कर दिया ऊपर नीचे, तो 4 छंग 24/30 आ गया। संख्याएं क्या हो गई? 18/30 और 24/30। 18/30 और 24/30। 18 के बाद क्या आता है? 19, 20, 21, 22, 23, 24 तो यही है। 1, 2, 3, 4, 5, पाँचों के बाद छठा यही आ जाएगा जो है लास्ट वाला। 19/30 में कुछ कॉमन नहीं है। 20/30 में 0 0 कट गया, 2/3 आ गया। 21/30 में 3 से काट देंगे, 3 7 21, 3 दहम 30, 7/10 आ गया। 22/30 में भी 2 से कट जाएगा, 11/15 आ गया और 23/30, ये आंसर आ गया। इन 3 क्वेश्चन से आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में कुछ परिमेय संख्याएं अगर हमको ऐड करनी है तो कैसे करेंगे। आ गया कि नहीं? इन तीनों प्रश्नों को फिर से सुनिएगा और फिर से सॉल्व कीजिएगा अपने मन से, ठीक है? अब नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, जरा देखिए। जो आपने अभी तक जो पढ़ा है उसी में से आंसर देना है। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या है, बिल्कुल सत्य है। प्राकृत तो सब में है, पूर्ण संख्याओं में भी है, परिमेय में भी है और पूर्णांक में भी है कि नहीं? तो प्रत्येक संख्या प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या है, सत्य है। क्योंकि प्राकृत संख्याओं का प्रत्येक अवयव पूर्ण संख्याओं में है, कारण पूछा गया है ना, इसलिए लिखना है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या, ये असत्य है भाई, उल्टा नहीं चलेगा। ऊपर से नीचे तो आएगा, नीचे से ऊपर। पूर्णांक क्या है जिसमें प्लस भी है, माइनस भी है, ज़ीरो भी है, लेकिन पूर्ण संख्याओं में तो ऋणात्मक संख्याएं नहीं है ना, तो प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं हो सकती ना, तो यह सत्य है। क्योंकि एक छोटा सा एग्जाम्पल ले, क्योंकि -3 एक पूर्णांक है परंतु पूर्ण संख्या नहीं है, ठीक है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या, ये भी असत्य है। परिमेय तो एकदम लास्ट में परिभाषित हुआ और वो पहले वाले के बराबर कैसे होगा? क्योंकि 5/7 तो परिमेय है, लेकिन ये पूर्ण संख्या नहीं है, कारण यही दे दीजिए, ठीक। अब परिमेय तक तो आ गए। मान लो दो परिमेय संख्याएं आपने लिया, उसके बीच में भी बहुत सी ऐसी संख्याएं हैं जो परिमेय नहीं हैं लेकिन संख्याएं हैं। ऐसी संख्या को अपरिमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? अपरिमेय। और इसको क्यू डैश से लिखते हैं और इर्रेशनल नंबर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? इर्रेशनल नंबर्स। अब इसके बारे में भी लास्ट में और पढ़ेंगे। फ़िलहाल अभी जानिए कि ऐसी बहुत सी संख्याएं हैं जो p/q के रूप में नहीं लिखी जा सकती। ऐसी संख्याओं को अपरिमेय क्या संख्याएं कहते हैं। जैसे √2, √2 को √2/1 लिखेंगे तो, लेकिन √2 पूर्ण नहीं है, पूर्णांक नहीं है ना, तो ये क्या है? अपरिमेय। क्योंकि p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। p भी पूर्णांक होना चाहिए, q भी, लेकिन √2 पूर्णांक नहीं है, √3 भी पूर्णांक नहीं है। √4 क्या है? √4 देखो, 4 का वर्गमूल क्या है? +2 -2 होता है ना, तो वो पूर्णांक है, तो इसीलिए √4 यहाँ नहीं लिखा गया। √5, √7, पाई, ये सब क्या हैं? अपरिमेय संख्याएं हैं, ठीक है। अर्थात जो संख्याएं परिमेय संख्याएं हैं वो अपरिमेय नहीं हैं, तथा जो अपरिमेय हैं वो परिमेय नहीं हैं। समझ में? दोनों क्या हैं? डिसजॉइंट हैं। डिसजॉइंट का मतलब दोनों आपस में कहीं से भी नहीं मिलती। जैसे जिन लड़कियों ने गणित सब्जेक्ट लिया है वो होम साइंस नहीं ली हैं,
और जिन्होंने होम साइंस लिया है वो गणित नहीं ली हैं। तो यानी गणित और होम साइंस के क्लास में कुछ कॉमन है, कोई लड़की कॉमन है नहीं है। वैसे ही परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं में कुछ भी कॉमन नहीं है। जो परिमेय हैं वो अपरिमेय नहीं है और जो अपरिमेय हैं वो परिमेय नहीं है, लेकिन हैं तो दोनों ही संख्याएं। अगर हम 9th क्लास खाली इकट्ठा करें तो उसमें होम साइंस और मैथ्स की दोनों क्लास की लड़कियां रहेंगी, है ना, तो वो 9th क्लास कहलाएगा। और खाली मैथ्स की हैं तो मैथ्स का 9th क्लास, खाली होम साइंस की हैं तो खाली होम साइंस का क्लास होगा। लेकिन अगर दोनों को मिला दें तो क्या कहलाएगा, 9th क्लास कहलाएगा कि नहीं। वैसे ही अगर हम परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याओं को मिला दें तो क्या कहलाती है, वास्तविक संख्याएं। उनको क्या कहते हैं, रियल नंबर। यानी रियल नंबर में परिमेय और अपरिमेय दोनों ही मिले हुए हैं। आज बस अभी इतना ही। आज की क्लास में हम ये नोट्स भेजेंगे, आप इसको उतार लीजिएगा अपनी कॉपी में और वीडियो को बार बार सुनिएगा, तो जो भी बताया गया है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, आगे का क्लास आपको बाद में कराएंगे। ओके, थैंक यू।